बड़ी अजीब बात है, कोई बैल वैल भी नहीं है। किधर जाके नॉक करूं? हुक कर लिया है अपने ट्रेलर की डोर, तो क्या ही बंद करने कि 1 सेकंड का भी रास्ता नहीं है ना। कितनी अच्छी डिलीवरी, सबसे इजीएस्ट डिलीवरी होगी अब तक की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेल, अभी मैं अपनी कार में बैठी हूँ एंड आज ट्यूसडे है। अभी पता है कितना टेम्परेचर हो रहा है? मॉर्निंग का 14 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब 14 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और अभी इतना है एंड दिन में हद से हद 20 पे जाएगा, बस उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। सो आज ठंड है काफ़ी एंड अभी कार में तो चलो धूप लग रही है तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है, बट वैसे बहुत ठंड है। सो मैंने ना जैकेट पहनी हुई है, ये जो मैं यूजली पहनती हूँ, और फुल स्लिप्स की मैंने वो डाल रखी है अंदर, टी शर्ट। सो मैंने कहा चलो आज पूरे ढंग से जाते हैं, बिकॉज ठंड आज पूरा दिन 19 या 20 पे हद से हद रहने वाला है। ये छोटा सा ट्रेलर अभी हुक करा है। आज इस छोटे से ट्रेलर को लेके जाना है। ओनली एक ही डिलीवरी है। कल अभी हुक कर लिया है छोटा सा ट्रेलर और अभी मैं जाने लगी हूँ पहली डिलीवरी के लिए। सो एक ही डिलीवरी है ये, और वहाँ पर एक्चुअली लिखा है साफ पेपरों में कि एक छोटा ट्रेलर ही रिक्वायर्ड है, बिकॉज वो जगह में भी बहुत छोटी हो सकती है। तो जाकर ही पता चलेगा कि क्या जगह है, कैसी जगह लोकेशन है, और उसके बाद लौट के फिर से आना है, फिर कोई बड़ा ट्रेलर को हुक करना है, आगे का काम अपना स्टार्ट करना है। समझ में यहाँ पर ये नहीं आ रहा। मैं ये कंपनी में तो आ गई हूँ पहली, जिसमें ये इस छोटे से ट्रेलर के साथ करनी है डिलीवरी एक्चुअली, बट समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इनकी डोर समझ में ही नहीं आ रही मुझे। यहाँ पे 2 कंपनियाँ हैं और मुझे वो फर्स्ट उधर वाली कंपनी के लिए डिलीवरी करनी है। अब समझ नहीं आ रहा कि इनका डोर किस साइड से है। थोड़ा सा पीछे जाके देखती हूँ। कोई आइडिया नहीं है मुझे इधर का, पहले मैं कभी भी नहीं आई। अभी इनसे पूछना पड़ेगा भैया कि ये किस कंपनी का बैक, मतलब किस कंपनी के लिए का यार्ड है। 2 कंपनियां लगती हैं पीछे। बैल वैल तो दिख नहीं रही, पूछू कैसे? कहीं से कोई एंट्रेंस ही नहीं दिख रही, पूछू क्या? हाँ, बड़ी अजीब बात है, कोई बैल वैल भी नहीं है। किधर जाके नॉक करूं? देखिए कोई शायद निकले। पता नहीं कौन सी कंपनी का कौन सा वो होगा। कोई नहीं लगता यहाँ पर, तो आगे निकल के देखती हूँ। ऐसे ना जब इतनी छोटी सी कंपनियाँ कोई दिख भी नहीं रहा हो तो बड़ी मुश्किल होती है कि इनका वो है कहाँ, डोर कहाँ है, इनकी यार्ड कहाँ है। एक लेडी बैठी थी, उसने कहा कि यहाँ से जाना है। ये दिख रहा है ब्लैक कलर की जो ऐसी जालियाँ बनी हुई हैं, उसके साइड से जाना है। देखती हूँ क्या है, कैसे जाना है। मैंने GoPro लगा लिया है, यहाँ कहीं अंदर जाना है इस जगह पे। देखती हूँ कैसे जा सकते हैं। चलो मेरे पास है तो छोटा ट्रेलर, इतनी टेंशन की बात तो नहीं है, बट स्टिल बोलती यहाँ से जा सकते हो। चेक कर रही हूँ यहाँ
कहाँ से जा सकते हो। देखो कितनी सारी कारें पार्किंग में खड़ी हैं। समझ नहीं आ रहा अभी भी कहाँ पे। अच्छा ये है, ओके। ऐसे ये आप देखो, बस ऐसे ही है कि इन्होंने बना रखा है, कोई डोर नहीं है पर्टिकुलर, जस्ट ऐसे ही। इसे सीधा स्ट्रेट करके पीछे कर देती हूँ, दैट्स इट। इतनी ही काम है, और तो कुछ करने वाली हूँ नहीं मैं। मैंने स्ट्रेट करके थोड़ा सा कर दिया अंदर, बाकी ये जाने इनका काम, जाने कैसे निकालना है। आई थिंक इतना इनफ है। बात तो ये है कि वापस कैसे जाऊंगी, ऐसे करके जाना पड़ेगा वापस। ना कंपनी वाले इतने पागल है ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ऐसे ये वाला ट्रक भेज दिया यहाँ पे जरूरत है टेल गेट वाले की, जो क्लास 5 का या क्लास 3 का ट्रक होता है, जिसमें टेल गेट पीछे लग जाती है, स्पेशली क्लास 3 के ट्रक में, छोटे ट्रकों में। सो इन्होंने भेज दिया ये वाला। अब उनके पास ना कोई एक्सेस ही नहीं है अंदर जाकर उसको जो स्किट्स है उन्हें निकालने का, और यहाँ पर इनकी कोई पर्टिकुलर डोर भी नहीं है। सो अब मुझे वो कॉल करके कंपनी वाले, मेरे वाले बोलते हैं कि पहले आप आओ, आकर हम 2 स्किट्स निकालेंगे, फिर वो लोग जिगर से सारा वो निकालेंगे, फिर आप फिर से आओ और फिर वो 2 स्किट्स हम लोड करेंगे, फिर आप इनको यहाँ पे जाके डिलीवरी करो। तो इस तरह मेरे को 2-3 राउंड में ये डिलीवरी कंप्लीट करनी है। तो सीरियसली इतने पागल लोग, सच्ची में ना कंपनी कभी कभी इतनी ज़्यादा मतलब पागलपंती ही है एक तरह की, कि या तो आप सीधे डायरेक्टली एक छोटे ट्रक वालों को भेज दो, वो इजीली इसको कर सकेंगे और एक ही बार में कर सकेंगे, टाइम भी बचेगा। बट नहीं, चलो मुझे क्या है, मैं छोटा सा ट्रेलर है इसके साथ जा रही हूँ। अभी 15 मिनट की कंपनी का टाइम मतलब पहुँचने का टाइम लगेगा, फिर 15 मिनट आने में, आधा घंटा ऐसे, 1-2 घंटे 2-3 घंटे ऐसे बिताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, इट्स ओके। सो अभी ये यहाँ पे फोर्कलिफ्टर 2 स्किट्स निकाल रहे हैं, सो दैट कि मैं फिर से कंपनी जा सकूँ और वो अंदर एंटर कर सकें जिगर के साथ। इस बार ना बहुत ही टाइम बाद एक ऐसा काम मिला है जिसमें कंपनी के अंदर ही जो दूसरी कंपनी है उसमें जाके डिलीवरी करनी है, और एक बहुत ही पास कंपनी है उसमें जाके डिलीवरी करनी है। सो अभी फिलहाल मुझ पर 2 ही डिलीवरी है। ये मुझे यूजली काम विंटर में मिलता था, जब विंटर होती थी कि एक तो कंपनी के अंदर ही डिलीवरी करनी है, एक थोड़ा सा यहीं से पास में 2 मिनट का रास्ता है वहाँ करनी है। तो बहुत टाइम बाद ये काम फिर से मिला है। हो सकता है ये कहते हैं ये 2 डिलीवरी के बाद कि सीधे प्रोमोट निकल जाओ, मे भी हो सकता है, डोंट नो, या फिर कुछ और भी काम दे सकते हैं। स्कैनर तो दिया है, मे बी पिकअप्स दे सकते हैं कि इधर उधर से जाके पिकअप करके लाओ। मुझे ना ये वाला ट्रेलर उठा के हुक करके और सिर्फ यहाँ जो ये ट्रक दिख रहा है ना इसके आसपास ही कहीं पर बैकअप करनी है, बिकॉज बीच में ना पार्टीशन है इनका, तो ये कंपनी अलग है, वो कंपनी अलग है। यहाँ पर ऐसे ही है, एक साथ 2 कंपनियों के वेयर हाउस है। सो ये वाला उठा के ट्रेलर उधर जाके बैकअप कर देनी है और उनको डिलीवरी कर देनी है, बस इतना सा एक डिलीवरी का काम है। उसके बाद यार्ड से निकल के दूसरी डिलीवरी करने जाना है। यहाँ पर देखो कंटेनर का भी बैकअप हो रही है, मतलब यहाँ पर कंटेनर का भी सामान आता है, कंटेनर से भी। वैसे कम ही दिखती हूँ यहाँ पे कंटेनर, मोस्टली तो ट्रेलर ही होते हैं। तो शेंटर कंटेनर को लगा रहे हैं यहाँ पर। ये कोई और शेंटर है, ये वाले शेंटर नहीं है जो मेरी हेल्प हमेशा करते हैं। सो अभी हुक कर लेती हूँ ये वाला ट्रेलर पहले। मतलब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अभी मैंने ट्रेलर हुक कर लिया है। अपने ट्रेलर की डोर तो क्या ही बंद करनी, कि 1 सेकंड का भी रास्ता नहीं है ना। कितनी अच्छी डिलीवरी, सबसे इजीएस्ट डिलीवरी होगी अब तक की। एक जगह से आओ और यहाँ कहीं दूसरी जगह पे लगा दो। लेकिन इनके ना अंदर सेफ्टी वेस्ट पहन के जाना होता है, बिकॉज ये ऑल टाइम कहते हैं सेफ्टी वेस्ट पहनो, सेफ्टी वेस्ट पहनो। सो अभी देखती हूँ
कौन सी ठीक ठाक सी इनकी है डोर जिस पे लगा दूँ। ये सारी तो इनकी वर्किंग ही नहीं है, उन्होंने ऐसे वो लगा रखा है ना ऑरेंज कलर का फ्लैग सा, ये इनकी वर्किंग ही नहीं है। ये भी वर्किंग नहीं है इनकी, मोस्टली तो है ही नहीं, मतलब कोई भी ढंग की डोर। यही है आई थिंक जो होंगी। क्या ऐसा इनकी डोर ही नहीं वर्क करती क्या? इनकी सारी डोरों पे बीच में इन्होंने रस्सी बांध रखी है। एक ये जरूर ठीक लग रही है मुझे, 18 नंबर की। इस पर इन्होंने कोई धागा वागा नहीं बांध रखा, इस पे बैकअप कर देती हूँ। सोलह नंबर की पे पहले ना मुझे ऐसे बैकअप करने में, उल्टी बैकअप लगाने में बड़ा टेंशन होती थी, बट अभी ऐसी कोई टेंशन होती नहीं है। ये देखो बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ट्रक खड़े हुए हैं, वैसे मुझे इस साइड से दिख तो रहा नहीं है किधर जा रहा है, बट उम्मीद है कि सही जा रहा होगा। उधर से सही जा रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ट्रक। अभी इसको स्ट्रेट कर देती हूँ। थैंक गॉड यहाँ कोई ट्रक नहीं खड़ा था, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती नहीं तो। थोड़ा सा देखकर इस ट्रक से बस लगने वाली है आई थिंक। अभी थोड़ा ना उधर की साइड ज्यादा हो गया, ऐसे करके थोड़ा सा स्ट्रेट और करना पड़ेगा। आई थिंक अब ठीक है, अब स्ट्रेट हो जाएगा ढंग से। अब सही है, अब बिल्कुल सही जाएगा। सही बैकअप कर ली इसकी, बाकी उतर के पता चलेगा। बिल्कुल ठीक कर लिया बैकअप। देखो बाकी की दो डोर पे इन्होंने ये बांध रखी है रस्सी सी, ये यूज में नहीं है, लेकिन ये वाली बिल्कुल सही कर दी मैंने। अब अपनी सेफ्टी वेस्ट पहन के मैं अंदर जाती हूँ। ये थोड़ा सा ट्रक अड़ रहा था, लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पर कोई और ट्रक खड़े होते तो मुश्किल हो जाती। बिकॉज अंदर वो एंटर नहीं करने देंगे। मैंने कहा कि इसके बिना तो वो अंदर इनके यहाँ थोड़ा है, एक ही कंपनी के दो हैं, एक में जरूरत नहीं है सेफ्टी उसकी, कुछ नहीं कहते, और दूसरी वाली में बोलते हैं कि पहन के आओ ये वो, तो मैंने कहा पहले से ही पहन लेती हूँ। और ना मैं 2 दिन से जैकेट डालने लग गई हूँ, बिकॉज यहाँ ठंड ना बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब 14-15 टेम्परेचर होता है अब, तो ठंड बढ़ गई है, इसलिए मुझे पहनना पड़ता है। एंड पेपर्स देख रही हूँ मैं इनके, कौन सी इनकी कंपनी के पेपर है? ये तो कोई और कंपनी लग रही है। इन्हें ढंग से दिए भी हैं मुझे या कहीं और के दे दिए हैं? इसके तो मुझे लग ही नहीं रही है सारे, ये तो कहीं और के हैं। ये क्या पागलपना है, इसमें से एक भी मुझे इस कंपनी का नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ का है, मेरे ख्याल से गलत वो आ गए, बिल्स आ गए, गलत है, बिकॉज डेस्टिनेशन कहीं और की है। चलो चेक करती हूँ।
इस कंपनी के जो एंट्रेंस है, ये सोच सकता है कोई कि 2 ट्रेलर इतने छोटे मतलब पास में लगे हैं, उसके बीच में इतनी पतली सी एंट्रेंस जा रही है इस कंपनी के लिए, है ना। बड़ा अजीब से, एक दो बार तो बंदा कंफ्यूज ही हो जाए, उसका ध्यान ही ना जाए। सो ये एक स्किड है जो कि इस कंपनी के लिए है, जो मैं अभी जाके इनको इसका बिल दूंगी। ये है इसका बिल। सो ये जा रही है सरी, ये जा रहा है जो भी ये पार्ट है सरी जा रहा है। तो अभी मैं इनको पास अंदर जाके इनको इन्फॉर्म करती हूँ। ब्रिटिश कोलंबिया, ये मैं आई हूँ एयर कनाडा। यहाँ पर एयर कनाडा का सारा यहाँ पर आई डोंट नो, यहाँ से फ़्लाइट जाती है। फ़्लाइट का तो नहीं लग रहा मुझे, और कुछ लगता है एयर कनाडा का क्या है ये। बट यहाँ पर हमें जब भी कभी कोई ट्रक का कोई काम होता है या फिर कुछ पिकअप या डिलीवरी करनी होती है तो यहीं आना पड़ता है। और यहाँ पर उनकी डोर है, वहाँ पर बस एक ही डोर है वो पीछे की साइड में, और उनकी डोर नहीं है कोई ख़ास। सो ये है एयर कनाडा। अभी मैं यहाँ लगा के सिर्फ वेट कर रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा टाइम पास कर रही हूँ और तो कुछ नहीं। मेरे पास पहले 2 डिलीवरियाँ थी, वो करती थी। उसके बाद मुझे दूसरी 2 पिकअप मिली, तो पहली पिकअप तो हो गई थी, दूसरी पिकअप यहाँ पे एयर कनाडा के आ चुकी हूँ मैं। एयर कनाडा का यार्ड है, यहाँ पर हूँ। यहाँ पे आई थिंक इनका यही है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इनका कोई पीछे उसका प्लेन के लिए कोई इनका एयरपोर्ट तो नहीं लगता। मुझे लगता है इनका सिर्फ ये सारा सामान वामान यहाँ से ही सप्लाई होता है, सब कुछ आता है, ये सब कुछ है। सो यहाँ पर इनकी एक ही डोर है। इतना बड़ा यार्ड है इनका, मतलब इतनी बड़ी जगह पे बनी हुई है, लेकिन एक ही डोर है यहाँ की। और यहाँ साथ में बम्बार्डियर लगता है, तो इन दोनों के साथ में ही है। और यहाँ से मैंने पिकअप तो कर लिया। पिकअप में पता क्या था, सिर्फ टायर ही टायर थे। पता नहीं क्या बड़े बड़े टायर होते हैं ना जैसे, वैसे टायर थे और कुछ भी नहीं था। सो बस इतना ही है। अभी देखते हैं, इसके बाद कोई काम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो अब क्या कर सकती हूँ। मैं टाइम वेस्ट ही कर रही हूँ अपने यहाँ बैठे बैठे। पर आज मैं काम से आ गई थी जल्दी, बिकॉज आज काम कुछ कम था एंड उनके पास कोई ख़ास काम नहीं था। सो मैं आ गई थी अराउंड 5 बजे घर आ गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर गई, कुछ सामान वामान लेना था एंड अभी मैं घर आई हूँ। और मैं इतना ऐसे हो रहा है ना, मुझे अब नींद सी आ रही है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते भी कहीं मैं सो ना जाऊँ। सो इस ब्लॉग की एंडिंग में यहाँ करने लगी एंड आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय फॉर नाउ।